फलस्तीन और इसराइल के दरमियान इस टाइम पर बाकायदा तौर पर नेतन्याहू हैज डिक्लेयर्ड कि वेयर एट वॉर, और ये वो वाली वॉर नहीं होगी कि थोड़ा सा मरहला गुजरा उसके बाद फिर अमन हो गया, अब फुल फ्लेज्ड वॉर होगी। אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה। मैं अभी नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट था वो मैं देख रही थी, उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ हम खड़े हैं, तो ये जो गठजोड़ है ये भी काफी हद तक वाज़ेह है। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। अब इसराइल तो पूरा हिसाब किताब लेगा, बेनियामिन नेतन्याहू है। इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए इसको, जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। और इसमें जो अब होगा रिटेलिएशन में, जो इस वक्त नेतन्याहू साहब ने कहा है कि वी आर इन वॉर एंड वी विल विन दिस वॉर, और आपको उनके रिसोर्सेज का अंदाजा है कि उनके पास टेक्नोलॉजी उनके पास है, पैसा उनके पास है। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ HD में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमास की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद इजराइल के साथ युद्ध शुरू हो गया है। भारत हमेशा ही अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहा है और इस युद्ध की स्थिति में भी भारत इजराइल के साथ ही है। मोदी जी ने भी ट्वीट कर कहा है कि इजराइल का हम साथ देंगे। भारत तो वैसे भी शांति में ही विश्वास रखता है, लेकिन जैसे रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या जी ने कहा है, अगर ज़रूरत पड़े तो भारत को इजराइल को हथियारों और अन्य जो भी सामान की ज़रूरत है वो प्रदान करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि भारत को इजराइल को हथियार देने चाहिए या नहीं? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन और इसके बाद करते हैं बात। गजा टावर के ऊपर और बड़ी जगहों पे अटैक्स की इसराइली फौज तमाम, और हमास की तरफ से जो लेटेस्ट बयान आया है कि अगर तुम्हारे पास असला है जहां पर भी हो तो निकाल लो। अब होगा यही कि इजराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज्यादा मारेगा। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। हमास ने, जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा मस्जिद भी है, आपने नाम सुना होगा, तो अल अक्सा फ्लड के नाम से इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। 5000 रॉकेट्स वर फायर्ड ऑन द स्टेट ऑफ इजराइल। इजराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना, उसमें हमास का हलवा बना देगी इजराइल। मैं ज्यादा कुछ, देखिए डेवलपिंग स्टोरी है, मेरे पास अभी वो इंफॉर्मेशन नहीं है और इंफॉर्मेशन आएगी जैसे इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। मैं जानता हूं और मैं इस चीज को पहचानता हूं, मैं दिल से तस्लीम करता हूं कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये लातों के भूत हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ IDF, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ही भाषा समझ में आती है। इस बार मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा IDF से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस से, इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए इसको, जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। जब तक आप नहीं घुसेंगे गाजा के अंदर, जब तक आप इनके घरों में नहीं घुसेंगे, इनको वहां से निकाल के इनको फुल एंड फाइनल इनका सेटलमेंट नहीं करेंगे, ये जानवर वहां से निकलते रहेंगे, आपके घरों के बच्चे जो हैं वो सेफ नहीं रहेंगे, ये टेररिस्ट एक्ट करते रहेंगे। बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं हमास के, हमास, हिजबुल्लाह, दीज आर ऑल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। इनका वंस एंड फॉर ऑल आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इनका कर दीजिए, आपको बेहतर पता है क्या करना है। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। अब भारत है बिलखुसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। मैं उसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। 1950 में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, लेकिन 1992 तक उनके साथ सफारती रिलेशनशिप नहीं रखे, और वो हमेशा, और हमास को
वो कभी टेररिस्ट नहीं कहते थे। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट, और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त वो भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी सब इस वक्त दे आर गेटिंग बिहाइंड इजराइल। हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उन्होंने बयान दिया है कि हम हर चीज देने के लिए तैयार हैं इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद खासकर जो अगर रिलेशनशिप देखे जाएं तो भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। मैं उसमें हवाला अभी रिसेंट उनके जो नए आपस में मुआहदे हैं I2U2 के हवाले से देखा जाए, और वो दूसरा 7.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है भारत इजराइल के साथ, और उनके जो रिलेशन जो उनके प्रोडक्ट है उनको कहा जाता है ट्रिपल डी, डिफेंस, डायमंड्स और ड्रिप एग्रीकल्चर, जो ड्रिप इरिगेशन के हवाले से एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं। 18,000 के करीब इस वक्त भारतीय जो हैं वो इजराइल के अंदर हैं, जिनमें 3 किस्म के लोग हैं। एक तो जो डायरेक्ट जो एल्डरली इजरायलीज को टेक केयर करने के लिए, उसके बाद जो IT के लोग हैं वो हैं जो स्टार्टअप के लिए, और तीसरे लोग जो है जो डायमंड ट्रेडर हैं, क्योंकि इजराइल इज बिग और भारत में भी बहुत, गुजरात एरिया के अंदर डायमंड की बहुत बड़ी मार्केट है। अब इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब इसके आज जो सिलसिला जारी हुआ है दोनों तरफ से, जो चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं। एक तो वो उन्होंने क्रॉस करके बॉर्डर कुछ टैंक उनके तबाह किए, डिफेंस, बल्कि उनके आर्मी तनसीबात के अंदर भी जो है वो हमास वाले जा चुके हैं। 50 के करीब हॉस्टेजेस, जिसमें उनके फौजी भी और सिविलियन भी हैं, उनको भी उन्होंने 50 को वो खींच कर वो अपने गाजा स्ट्रिप में जा चुके हैं। उसके बाद घरों के अंदर इस वक्त इसराइलियों को हॉस्टेज बनाया उन्होंने, और मैं समझता हूं कि उन बयानिए के हिसाब से तकरीबन 80 इसराइली मार चुके हैं, 700 करीब जख्मी हैं, लेकिन 250 से ज्यादा इस वक्त फलस्तीनी जो हैं वो भी मारे जा चुके हैं। लोग इस वक्त जो हैं वो इन्हीं भी भाग रहे हैं अपने घरों से निकल के, और इजराइल वाले भी जो अपनी सेफ्टी और सेफ जगहों पे जाने की तरफ जा रहे हैं। इसमें 2 ममालिक जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी है। ईरान ने खैर उनको सराहा है, ईरान ने कहा है कि दे आर फाइटर्स, दे आर, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, और जो भारत सरकार जो भी फैसला करेगी हम भारत सरकार के साथ हैं। आपको क्या लगता है कि हमें इस मौके पर इजराइल का साथ देना चाहिए और उन्हें सैन्य और हथियार पहुंचाने चाहिए या नहीं? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।